साथियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि इस पावन अवसर पर हम अपनी चिंताएं, अपने विचार आप सभी तक रखें। दोस्तों, हमें भी बहुत सारी आज़ादियां चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए प्रेशर से, हमें आज़ादी चाहिए टेंशन से, हमें आज़ादी चाहिए जो बिल्ला लगा के रखा है हमारे पीठ पे कि आप अंडर परफॉर्मर हो। हमें आज़ादी चाहिए ये सुनने की कि हम अच्छे वर्कर हैं, हम बैंक के लिए काम करते हैं, हम बैंक को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, हम स्टेट बैंक जो भारत का नंबर 1 बैंक, नंबर 1 सिर्फ बैंक पीएसयू में नहीं, नंबर 1 स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में भी है, नंबर 1 हम डिमोनेटाइजेशन में भी थे, नंबर 1 हम मुद्रा में भी रहे हैं। जब आप स्टेट बैंक के ऐड देखते होंगे तो न जाने कितने नंबर 1 है हमारे साथ। हम नंबर 1 अकाउंट्स में हैं, हम नंबर 1 कस्टमर में हैं, हम नंबर 1 डिपॉजिट में हैं, हम नंबर 1 एडवांसेस में हैं, हम आईबी में हैं, हम ट्रेजरी में हैं, हम कहाँ नहीं हैं। तो जब हम इतने नंबर 1 हैं और नंबर 1 बैंक के नंबर 1 ऑफिसर हैं जिनके कारण कि ये 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 करोड़ का, तो हमें अब ये नहीं सुनना है कि आप काम नहीं जानते, आप काम नहीं करते, इस पे किसने बैठा दिया। ये सारे काम मैनेजमेंट के हैं। हमने नहीं कहा है किसी को कि हमें यहां पोस्ट कर दो, हमने नहीं मांगी है कोई डेस्क। ये सारा काम मैनेजमेंट के जानकार लोग करते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर अफसर कभी भी अपने लाइफ पीरियड में अगर एक बार भी 100 नंबर पाया है और उसके बाद किसी डेस्क, किसी असाइनमेंट पे अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो गलती मैनेजमेंट की पोस्टिंग की है, ऑफिसर की नीयत की नहीं है। आप ये क्यों नहीं देखते कि यही वर्कफोर्स के कारण आप 10,000 करोड़ प्रॉफिट पा रहे हो। आपने प्लान किया है कि आप 50,000 करोड़ तक प्रॉफिट ले जाओगे, और उसके लिए आप सभी ने एक प्रोग्राम भी अटेंड किया था, अगर आपको याद हो, जो पिछला पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था, उसका नाम क्या था? देखिए, आपने परिवर्तन अटेंड किया है, उड़ान अटेंड किया है, बहुत सारे 8 या 9 प्रोग्राम हुए हैं जो कस्टमर डिलाइट पे हुए हैं, जो सबने अटेंड किए। तो हमारा ये कहना है कि 8-9 प्रोग्राम आपने कस्टमर डिलाइट पे किए, 10,000 करोड़ तक प्रॉफिट आया, सब सही है। अब कुछ बात हमारी भी सुन लो। हम ये चाहेंगे कि अब कस्टमर डिलाइट को पीछे रखा जाए, स्टाफ डिलाइट को आगे किया जाए। आपने 8 प्रोग्राम कस्टमर डिलाइट पे किए, उसका नतीजा भी आपको दिखा। अगर आपको याद हो, जो पहला प्रोग्राम हुआ था परिवर्तन, उस समय आईसीआईसीआई हमें ले लेगा, हमें ये कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद वो प्रोग्राम हुआ और हमने आईसीआईसीआई को कहीं पीछे छोड़ दिया था। हमारा कहना है किसी चेंज की जरूरत नहीं है, कोई जो है किसी एचआर एजेंसी की जरूरत नहीं है। आपको अपनी मैनेजमेंट स्टाइल अब चेंज करने की जरूरत है। अब एक ही चीज हमें चाहिए। हमने बीपीआर कर दिया, हमने सीडीएस कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया।
हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल अब चेंज हो, एचआर की वर्किंग चेंज हो। अगर आपने मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल और एचआर की वर्किंग स्टाइल चेंज कर दी, यही स्टाफ, यही लोग, यही कॉम्पिटेंसी, यही स्किल आपको 10,000 से 50,000 करोड़ तक ले जाएगी। हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम बहुत शिद्दत से एसबीआई के लिए काम करते हैं। हमें ये ना बोला जाए, हमें ये कतई पसंद नहीं है किसी भी मीटिंग में कहीं भी, कि आपको भर्ती किसने किया, आप कैसे प्रमोट हो गए, आप यहाँ तक कैसे आ गए, ये सब हमें नहीं सुनना। दोस्तों, बात ये भी होगी कि हमें जो लड़ना है वो पॉलिटिशियन है। चूंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस बना के रखा है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, और अगर इलेक्शन आप जीतेंगे तो ही आप ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे, तो ही आप मैनेजमेंट से बात करते रहेंगे या कर पाएंगे या कुछ चेंज कर पाएंगे। तो इस सब के लिए सबसे ज़रूरी है आपको इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ने में हमेशा से आपने देखा है 2 पार्टियां होंगी, 3 पार्टियां होंगी, 4 पार्टियां होंगी। उनके अपने अपने एजेंडा होंगे, उनके घोषणा पत्र होंगे, उनकी अपनी प्रोमिसेस होंगी। आपको मेंबर के पास जाना है, उन्हें अपनी बात बतानी है, उन्हें अपने कंडक्ट से कन्विंस करना है कि नहीं आप हमें वोट दो। दोस्तों, हम इस सारी प्रक्रियाओं को, इन सारे प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन को पॉलिटिकल अड्डाबाजी में बदला जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ा जाए, यहाँ इलेक्शन पावरफुल होने के लिए लड़ा जाए, या इलेक्शन हमें अपने प्रमोशन के लिए लड़ा जाए, अपनी पोस्टिंग के लिए लड़ा जाए। हमने हमेशा बात की है पॉलिटिशियन और लीडरशिप की। आपको समझना होगा कि अगर हम पॉलिटिशियन होते तो जिस दिन हमने इलेक्शन हारा 2018 में, उस दिन से हम यही काम कर रहे होते कि जिसने इलेक्शन जीता हम उसके कामों की बुराई कर रहे होते। रोज़ हम एक लेटर डाल रहे होते, व्हाट्सएप पे घुमा रहे होते, सोशल मीडिया पे, कि देखो इसने ये काम नहीं किया, देखो इसने ये काम नहीं किया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता? इससे किसी मेंबर को कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा सिर्फ मैनेजमेंट को होता, क्योंकि वो देख रही होती कि देखो एसोसिएशन में भी 2 टुकड़े हो गए। अगर आप ब्रेक होंगे, अगर आप टुकड़े होंगे, तो आप किसी को मजबूती नहीं दे पाएंगे, आप उसको कमज़ोर करेंगे। तो हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। मेंबर ने वोट दिया, उनको जिताया। ये मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको परखे। 3 साल पूरा उन्होंने देखा, उनके वर्किंग स्टाइल को देखा। अगर आप सोचते हैं कि आप 3 साल पहले से ज़्यादा सेफ हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप 3 साल पहले से ज़्यादा खुश हैं, अगर आप सोचते हैं कि 3 साल पहले से ज़्यादा आप नज़रें उठा के काम कर सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सही है, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू करें। हमें कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हम आपसे वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे इलेक्शन में जिताने के लिए आए। हम ये कहने आए हैं कि अगर ऑफिसर की वर्किंग में कोई चेंज आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वही काम जो आज प्रेशर में कर रहे हैं कल मस्ती में करें, एंजॉय करके करें, अगर वही काम जो आज आपको सुना के कराया जा रहा है कि तुम लोग काम नहीं करते, अगर काम नहीं करते तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है भाई? 6 डीजीएम, 3 जीएम और 1 सीजीएम से प्रॉफिट नहीं आता है जब तक 7,000 अफसर काम न करें। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, इतना सब कुछ हम दे रहे हैं, हमने अपना संडे दिया, हमने फैमिली लाइफ, सब कुछ तो खत्म कर दिया इस बैंक के लिए। तो अब हमें हक से लेने का मौका आया है, और जो भी हम लेंगे वो हक से लेंगे। हम नंबर 1 बैंक हैं, हम नंबर 1 एम्प्लॉय हैं, तो हमारी मांगे भी नंबर 1 होंगी।
और हम कोई किसी सर्विस रूल का वायलेशन नहीं करवाएंगे आपसे, हम सर्विस रूल के दायरे में मांगेंगे। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप दे सकते हो। प्रेशर आपने क्रिएट किया है, टेंशन आप देते हो, ट्रांसफर आप करते हो, क्योंकि आपको चौथी मैनेजमेंट स्टाइल ही नहीं मालूम। आपको समझ में आता है कि मैनेजमेंट मतलब या तो प्रेशर या ट्रांसफर या धमकी, इसके अलावा ऐसा कौन सा टूल है जिससे आप काम निकलवा सकते। तो हम तो मैनेजमेंट को चैलेंज करेंगे कि 1 साल HR हमें दे दो, 1 साल ट्रांसफर हमें दे दो, और फिर आप सिर्फ आउटपुट देखो, HR इशू हमें दे दो, हम देखो इसी सर्किल को कहां से कहां ले आते, क्योंकि उसमें धमकियां नहीं होंगी काम करवाने के लिए, उस समय कोई प्रेशर नहीं होगा काम कराने के लिए। आउटपुट की जिम्मेदारी भी हम लेंगे, पोस्टिंग भी हम करवाएंगे, रिलीविंग हम करवाएंगे, ज्वाइनिंग हम करवाएंगे। आप हमको भरोसा तो करो, 10,000 को 50,000 हम इसी स्टाफ, इसी स्किल और इसी कॉम्पिटेंसी से कर दें। दोस्तों, हम इलेक्शन ना लड़ रहे हैं, ना हमें इलेक्शन मतलब जीतना है। ये इन छोटी छोटी बातों को लेके नहीं आए, हमें ऑफिसर की लाइफ में पॉजिटिव चेंज करना है। हमें दिखाना है कि ऑफिसर कितनी मस्ती से कितना ज्यादा यही काम कर सकता है। जिस काम को आप प्रेशर डाल के नाक में दम कर रखा है सुबह से शाम तक, SMS SMS SMS, स्टाफ डिलाइट का प्रोग्राम करवाओ, मैनेजमेंट को वो वीडियो दिखाओ जिसमें वर्ल्ड क्लास बैंक जो हैं वो अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते हैं, हम वो एक्सपेक्ट करते हैं। हमें सारे प्रोग्राम हम घोट चुके हैं, हमें कस्टमर से मुस्कुरा के बात करनी है, याद हो गया है। कस्टमर गाली दे तो भी चुप रहना हमें याद हो गया है। हमें ये तो याद दिलाओ कि हमारी सेफ्टी, हम कहीं जा रहे हैं रिकवरी पे, कोई अटैक करे तो कौन है। हमें ये तो बताओ, ब्रांच में कोई बदतमीजी कर रहा है, हम तो मुस्कुरा रहे हैं, कौन रुकेगा। मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए एसोसिएशन की जरूरत है। मैनेजमेंट की जुबान पे कंट्रोल रखने के लिए एसोसिएशन की जरूरत है। वर्कफोर्स भी एक इंसान है, ये याद दिलाने के लिए एसोसिएशन की जरूरत है। हम वो करने आए हैं और हम उस उद्देश्य से आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी से दुश्मनी। देखिए, लीडरशिप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। ना हम यहाँ कुर्सी कब्जा करने आए हैं, ना कुर्सी की लड़ाई लड़ने आए हैं। हमने सबसे कांटेक्ट किया, हमने 2 मॉड्यूल से बात की, हमने कहा हम अच्छे काम के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलो। कहते हैं कि सर देर हो गई। देर क्या होती है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, आपने पैनल बना ली इसलिए देर हो गई, आपने अपनी सीटियां अपने दोस्तों को बांट दी इसलिए देर हो गई। ऐसी सोच लेकर लीडरशिप नहीं दी जा सकती। पॉलिटिकल क्लास हमेशा रहेगा, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। और अगर पॉलिटिकल क्लास रहा तो ये पैनल बाजी भी रहेगी, ये घोषणा पत्र भी रहेंगे, ये जो है 4-5 पैनल भी रहेंगे। अब इन सारे प्रोसेस को बदलना होगा आप लोगों को। आप चाहते हो ना एसोसिएशन मजबूत हो, आप चाहते हो कि आप खुश होकर काम करें, आप चाहते हो कि आप कंधे उठा के बात करें, तो आपको पुश करना पड़ेगा। इलेक्शन नहीं, अब सिलेक्शन पे ध्यान दो। आप अपने बीच के वो लोग, और ये सब सारे ब्रांचेस में होगा, सारी यूनिट में होगा। कोई ना कोई एक आदमी जरूर होगा जो अपने अपने रेजिग्नेशन पे ध्यान नहीं देता हो। वो हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर हो, वो हो सकता है क्लरिकल स्टाफ वो हो सकता है सबऑर्डिनेट हो, लेकिन वो यूनिट इंचार्ज से आंख में आंख मिला के बात करता होगा।
वो कोई गलत काम हो रहा होगा तो उसको मना करता होगा। हमें ऐसे लोगों को अपने बीच से उठा के ऊपर लाना है, आपको पुश करना है। आपको इंतजार नहीं करना है कि 2 कौन लड़ रहे हैं, 4 कौन लड़ रहे हैं, इसमें से मेरा दोस्त कौन है, मैंने किसके साथ काम किया, मेरे काम कौन आएगा। इन छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे और आप देखो तो, आप देखो आज इशू क्या है। आज पहला इशू, हम वेज रिवीजन से सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, हम सैटरडे ऑफ चाहते थे, हमें नहीं मिला। तीसरा, जो प्रेशर मैनेजमेंट क्रिएट करती है। चौथा, जो टेंशन आपको देती है। पांचवा, जो आपको घर आप लेट सिटिंग कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट। छठा, सेल्फ रिस्पेक्ट। सातवां, डिग्निटी। ये किसके दायरे हैं? कभी सोचा है आपने? ये कहां से मिलेगा? ये कौन इंश्योर करेगा? आपको इंटरेस्ट नहीं है एसोसिएशन में, आप समझते हो अरे चंदा दो और छोड़ो, हमारा काम बस इतने तक। पर सारी चीजें घूम के वहीं वापस आती हैं। जब आप 5 साल में एक बार चिल्लाते हो कि वेज रिवीजन ठीक नहीं हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें गलत लोग चुन के भेजे थे एसोसिएशन में। उस गलती को मल्टीप्लाई हुआ फेडरेशन में। जब 16 सर्किल पहली गलती गलत लीडरशिप को भेजेंगे तो फेडरेशन कमजोर होगा। फेडरेशन कमजोर होगा, नेगोशिएशन कमजोर होगा। जब आप मैनेजमेंट से क्या मांगना है यही नहीं बात कर पाओगे, जब आप आज तक आपने बैंकिंग जानी नहीं, बैंकिंग सीखी नहीं, आप 2 बटन खोल के गुंडागर्दी करते रहे। लफंगों और गुंडों की जरूरत एसोसिएशन में नहीं है भाई। 2 बटन खोल के अफसर से बदतमीजी करके आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकते हो। आप किसी क्लास को बेनिफिट नहीं दे सकते, आप किसी की भलाई नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बदलनी है तो सिलेक्शन पे आना पड़ेगा। आपको अपने बीच के वर्कर, अपने बीच के लीडर, उनको पुश करना पड़ेगा। आपको ये इंतजार नहीं करना है कि पैनल कौन सी लड़ रही है, मेरा दोस्त कौन सा। ये सारी चीजें बदलनी होंगी। इस बदलाव के लिए हम आए। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई घोषणा पत्र हो। किस बात का घोषणा पत्र? जब हमने एसोसिएशन बनाया था, हमने चार्टर बनाया है एसोसिएशन में। आपने पढ़ा है चार्टर? चार्टर में है बेनिफिट ऑफ मेंबर, वेलफेयर ऑफ मेंबर, इंप्रूवमेंट इन सर्विस कंडीशन, इंप्रूवमेंट इन लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम इस पे काम क्यों नहीं करते हैं? हमने एसोसिएशन सिर्फ 2 महीने के लिए जगती है, वो भी ट्रांसफर सीजन में, और फिर हमें हर मुद्दे पे लड़ना है। आज कितना डिससेटिस्फेक्शन है। FIMM किसी ने बताया आपको? एसोसिएशन ने कम्युनिकेट किया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये प्रोसेस है। आप एक ही सीट पे बैठे हुए, कल आप इंटर रीजन हो गए, परसों इंटर मॉड्यूल हो गए, और बाद में आपका नेटवर्क भी चेंज हो गया इसी डेस्क पे बैठे हुए, और आपको पता ही नहीं। और एसोसिएशन अफसोस करती है कि हम कुछ नहीं कर पाए। अरे हमें तो मालूम था आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछला इलेक्शन का एजेंडा क्या था? पिछला इलेक्शन का एजेंडा था संजीव मिश्रा को हटाओ। संजीव मिश्रा तो हट गया, उसके आगे कोई एजेंडा था ही नहीं। 3 साल हमने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि संजीव मिश्रा तो हट चुका था। मेंबर के लिए काम करना है ये तो हमें पता ही नहीं था। और 3 साल क्या, हम तो अगले 3 साल का प्लान करके आए। सुना है कि अगले 3 साल सिर्फ फेयरवेल होते रहेंगे, एक टोपी दूसरे टोपी के सर में जाएगी। भाई हमें जिंदाबाद नहीं चाहिए, हमें फॉलोअर नहीं चाहिए, हमें तो हर आदमी लीडर चाहिए, हर आदमी अपनी बात कहने वाला चाहिए। पूरा 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 बदलना है सर। और हम तो धन्यवाद देंगे पिछले जो भी इलेक्शन जीते हैं राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन क्यों जरूरी है ये हमें अब समझ में आया।
देखिए, हमने 7 साल तक इस सर्किल के जनरल सेक्रेटरीशिप की और उसी ढर्रे से की जिस ढर्रे से हमें मिली थी। अगर आपने झटका नहीं दिया होता, अगर आपने ब्रेक नहीं दिया होता और ये 3 साल हमें नहीं दिए होते तो शायद हम भी कुछ नहीं नया सोचते, हम भी उसी धुन में उसी तरीके से काम कर रहे होते। हम हो सकता है कुछ भी नहीं बदल पाते, लेकिन आज जब 3 साल का हमें मौका मिला, आप भी सुन लो जो पूछने वाले हो कल कि संजीव मिश्रा कहाँ थे। 3 साल का जब हमें मौका मिला तो 3 साल हमने मेंबर के वेलफेयर के लिए सोचा। हमने सोचा कि 50 साल में स्ट्राइक का तरीका क्यों नहीं बदला। हमने स्ट्राइक को बदलने का तरीका सोच लिया है। हमने ये सोचा कि हमेशा 4 और 5 जब भी स्ट्राइक होती है, क्यों हमेशा पेशों पेश में रहता है, क्यों उनको डिलेमा में रखो, क्यों उनको याद दिलाओ कि तुम मेंबर भी हो, मैनेजमेंट याद दिलाता है कि तुम मैनेजमेंट भी हो, हम याद दिलाते हैं तुम मेंबर भी हो। हमने उसका भी तरीका ढूंढ लिया है। हम अब स्ट्राइक करेंगे तो किसी पर बोझ नहीं डालेंगे, किसी पर प्रेशर नहीं डालेंगे और स्ट्राइक भी सक्सेसफुल होगी, 100% होगी। हमने स्ट्राइक का तरीका भी बदला है। हमने सोचने पे ध्यान लगाया है दोस्तों कि ऑफिसर की लाइफ को इजी कैसे किया जाए। हमने ये 3 साल इसमें कतई नहीं लगाए कि हमें कुर्सी कैसे वापस मिले, हम किसको तोड़ लें, किसको फोड़ लें, हमने इस पे ध्यान नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, बहुत लोग जो उमाकांत जी, शर्मा जी, बहुत लोगों का कहना था कि हमको एक्टिव होना चाहिए। हमारा हमेशा से ये कहना था कि नहीं, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम सिर्फ कुर्सी के लिए एक्टिव नहीं होंगे, हम एक्टिव होंगे अपने मेंबर्स के लिए, और एक्टिव होने के लिए सोचना पड़ता है। दोस्तों, थिंकिंग अगर लीडरशिप नहीं है तो आप जो है कोई भी वर्किंग कंडीशन में कोई चेंज नहीं कर पाओगे और एसोसिएशन का दायरा सिर्फ एचआर और ट्रांसफर तक रहने दोगे। हम चाहते हैं कि एचआर का दखल हर जगह हो। अगर आप कोई परफॉर्मेंस की मीटिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रॉफी बांट रहे हो तो उसमें एसोसिएशन का भी हिस्सा होना चाहिए। एसोसिएशन ने वो वर्क कल्चर दिया है, इसीलिए तुम्हें ट्रॉफी मिल रही है। कोई हमें ये न बताए। अगर भोपाल सर्किल परफॉर्मिंग सर्किल है, टॉप 5 में आता है, तो उसका कारण हमारी वर्कफोर्स है, आपका मैनेजमेंट नहीं है। हम अपनी वर्कफोर्स पे गर्व करते हैं। कहने का तो बहुत कुछ है और बहुत सारी बातें हम लोग नया सोचने आए। हम चाहते हैं कि हमारी वर्किंग पे, हमारे डिपार्टमेंटल पे, हमारे नॉमिनी क्लेचर पे, सब पे आपने बीपीआर लगा दिया, सब पे सीडीएस लगा दिया। अब ये हमारी बारी है। हम एचआर पे, हम मैनेजमेंट पे बीपीआर लगवाएंगे, हम स्टार डिलाइट का प्रोग्राम करवाएंगे। हम जो भी काम करेंगे वो गर्व से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे और मस्ती से करेंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए। जो प्रेशर देगा वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, जो टेंशन दे रहा है वो कमज़ोर मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट को अपनी स्टाइल बदलने के लिए हम कहेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे का ऐसे एचआर हमें दे दो, 1 साल एचआर हमें दे दो, बाकी आप रखो, हम देखो इसी का आउटपुट ना चेंज करवा दिए तो हमारा। यंग लीडर्स के लिए भी कुछ कह दीजिए, सब यंग हो गया है बात। यंग लीडर्स के लिए मुझे ये कहना है सर कि हम आप जो हमेशा सोचते हैं, हमेशा जो है इन्हीं के लिए करना चाहते हैं। हमें कितना मन था कि हमें वो टीम मिले। देखिए, हमारी मजबूरी थी। लोग पूछेंगे हमसे कि आपने वो टीम क्यों ली। हमारी मजबूरी है। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, फिर आप वो प्रोसेस सुनिए। आपको अगर मजबूत एसोसिएशन चाहिए तो अच्छे आदमी आपको भेजने होंगे। मजबूत उतनी एसोसिएशन होगी जितनी मजबूत आपकी लीडरशिप है, उससे ज़्यादा मजबूती नहीं आ सकती। तो जब आप कुर्सी के चक्कर में पड़े लोगों को भेजते हैं, जिनका काम, जिनका कैलकुलेशन है 100 वोट, 100 में से अगर 51 मिल जाए तो हम जीत जाएंगे, तो वो 51 के लिए काम करेगा, वो 100 के लिए काम नहीं करेगा। इस सोच वालों को आप यहाँ बढ़ा रहे हो, यहाँ नहीं 16 सर्किल में बढ़ा रहे हो। 16 सर्किल में बढ़ाने के बाद कहते हो फेडरेशन कमजोर है। कमजोर तो होगी, क्योंकि हमने कमजोर को चुना है।
मजबूत को चुन के अगर उसको कमजोर बनाना तो फिर बताओ, आप तो कमजोर ही चुन रहे हो और कमजोर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको अच्छा वेज रिवीजन दिला दे, आपके वर्किंग आवर चेंज कर दे, आपके चेहरे पे मुस्कान ला दे। भैया उसके चेहरे पे मुस्कान तो उसके प्रमोशन के बाद आती है, उसके चेहरे पे मुस्कान तो उसकी पोस्टिंग के बाद आती है, वो आपके चेहरे पे मुस्कान कैसे लाएगा? दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस टीम को तलाश रहे थे वो टीम जिसमें प्रमोशन से ज़्यादा मेंबरशिप के लिए काम करने की इच्छा हो, वो टीम जो काउंटर ना करती हो। देखिए हमें काउंटर नहीं चाहिए, काउंटर हमें जो आर्गुमेंट करती है, काउंटर करती है, वो पॉलिटिशियन क्लास है। हमें अल्टरनेटिव चाहिए, हमें सलूशन चाहिए, हमें बहस नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। एक बहुत बड़े भाषणवीर है, 2-2 घंटे तक पूरी दुनिया घुमाते हैं, इथियोपिया, नामीबिया, भुखमरी, गरीबी, और 2 घंटे तक आदमी की समझ में ही नहीं आता कि बोल क्या रहा है। तो हमें वैसा आदमी नहीं चाहिए और हमें झूठे वादे नहीं चाहिए। पिछला घोषणा पत्र 35 पॉइंट, अब तो वो पढ़ भी नहीं पाओगे आप। नहीं चाहिए सर, आप इस पूरे प्रोसेस को बदलो। मेंबर चाहता है मजबूत एसोसिएशन, ये प्रोसेस बदलो। हर इंडिविजुअली लड़े, कोई पैनल नहीं होना चाहिए, कोई घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए। जिसको लड़ना है मेंबर बढ़ाए, मेंबर उसको आगे करे कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम हमारे लीडर हो। पूरा प्रोसेस चेंज करो, अच्छे लोगों को ऊपर लेके आओ, दमदार लोगों को लेके आओ, जिनकी आवाज़ कुर्सी से नहीं निकलती हो, जिनकी आवाज़ दिल से निकलती हो, जो अपने पे भरोसा करता हो, उनको आगे लेके आओ। और हम इस टीम नई दिशा और वी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं मिलते थे, और इलेक्शन लड़ने वाले भी मिले तो वही वो कुर्सी की दौड़ में शामिल होते थे। उनका एक ही था, मेरा प्रमोशन, मेरी पोस्टिंग प्रमोशन, ये सब पीछे जाने दो। अगर हमें लड़ना है, मैनेजमेंट से लड़ना है, और हमें बताना है कि हम यहाँ लड़ने आए हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ने आए। जिस दिन हम ये प्रूव कर देंगे, जिस दिन मेंबर की सोच बदल जाएगी कि हमें मजबूत एसोसिएशन दुखनी है, जो भी साइलेंट है, जो भी न्यूट्रल है, जो भी ये सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, आप अच्छे लोग बढ़ा के तो देखो, यही एसोसिएशन थी। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ एसोसिएशन ने कोई कोशिश नहीं की है नए अफसरों को जोड़ने की। मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ नए लोग हैं, नए बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं या नए बच्चे जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल क्लास आया हो उनका वेलकम करने, उन्हें ये बताने के लिए कि एसोसिएशन से जुड़ना क्यों है, एसोसिएशन का रोल क्या है, एसोसिएशन कहाँ काम आती है। शायद ये पिछली लीडरशिप बताने से रुक गई। देखिए ये आपकी एसोसिएशन है, आपको समझना होगा जो एसोसिएशन की ताकत है कि आज तक स्टेट बैंक का चेयरमैन स्टेट बैंक के रैंक से आ रहा है, ये एसोसिएशन की ताकत। आपकी फॉरेन एलएफसी कैंसिल कर दी गई, बंद कर दी गई, लेकिन आज तक चालू है, ये एसोसिएशन की ताकत है। आपके चेयरमैन ने आपका चेक ऑफ बंद कर दिया था, मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी, आपका उस समय का चेयरमैन हाई कोर्ट में कुर्सी मांगने के लिए बेकरार था, कोर्ट ने मना कर दिया कि कुर्सी नहीं मिलेगी, कुछ भी हो खड़े रहो। स्टेट बैंक के चेयरमैन को वहाँ खड़ा रखना, ये एसोसिएशन की ताकत। हाँ 200, अगर आपको पता हो, लोग इतिहास की बात करते हैं, पिछली वाली टीम ने लिखा कि हमने इतिहास रच दिया। भैया इतिहास तो रचा ही है, इतिहास ऐसे रचा है, 2800 ट्रांसफर करके मैंने लिखा था, इतिहास ऐसे रचा है कि अभी तो बॉटम में है। अब अगर कुछ एक गलती और हुई तो ये आप सबमरीन से भी नहीं ढूंढ पाओगे कि कहाँ गई एसोसिएशन। ऐसे पाताल लोक में भेज दिया, ऐसा इतिहास रचा है। तो ऐसा इतिहास ना रचें। हो सकता है उस टीम में भी कुछ अच्छे लोग हों जो अपने आप को लीडर मानते हों,
हमारा कहना है, अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल क्लास से बंध चुके हैं, आपको आज़ादी चाहिए, आपको लीडरशिप चाहिए, आप मेंबर के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके दरवाजे भी हमारे लिए खुले हैं। आप आए, हमसे जुड़ें। और हमारा एक मिशन है, हमें कुर्सी पकड़ के नहीं बैठना, हमने कुर्सी बहुत जिम्मेदारी की है। जो सोचता है कि उसको कुर्सी से पावर मिल रहा है, वो कृपा करके यहीं रुक जाए। ये कुर्सी जिम्मेदारी वाली है। जब आप बैठते हो ना उस कुर्सी पे, तो 7,000 अफसर का बोझ लेके बैठते हो, 7,000 लोगों की आवाज़ लेके बैठते हो। अरे तुम्हारे में इतनी तो दम हो कि तुम 7,000 को मोटिवेट कर पाओ, इतनी तो दम हो कि तुम 7,000 लोगों के कंधे जो है मजबूती से दिखें, झुके कंधे, नर्वस स्माइल। अफसर की पहचान क्या है? स्टेट बैंक। अफसर की पहचान क्या है स्टेट बैंक में? कि आपको नर्वस होना चाहिए। आप जब सामने वाला हंसे तो आपको हंसना चाहिए, आपको अंदर से हंसी नहीं आती। बोलने का अधिकार नहीं। बीपी हो, शुगर हो, हाँ, बीपी हो, शुगर हो, और फिर एसोसिएशन के पास जाए, एसोसिएशन कहे कि भाई ये तो बड़ी कॉमन बीमारी है, सभी को होती। तो बदले हम एसोसिएशन को इलेक्शन जीतने का वो ना बनाएं, मंच ना बनाएं, हम पॉलिटिकल पार्टी ना बनाएं 4-5, और हम लड़ाई का मजा ना लें। हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम इलेक्शन को ख़त्म करें, हम सिलेक्शन को आगे पुश करें। हम अपने बीच से जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा जानता है, जो चेंज कर सकता है, उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर ब्रांच मैनेजर आज दुखी है, कुछ नहीं चेंज हो रहा। अरे क्यों नहीं चेंज हो रहा? होगा ना, पर आदमी तो आप ही सेलेक्ट कर रहे हो। आप अपने दोस्तों को बिठा रहे हो, आप उनको प्रमोशन लेने के लिए बिठा रहे हो। आप उनको किसके लिए बिठा रहे हो भाई? दोस्ती, यारी, प्रमोशन मेरे गांव का है, मेरे स्टेट का है, मेरे मॉड्यूल का है, मेरे रीजन का है। अरे भाई, ये सब बांटने वाली टेक्निक तो मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट बांटती है आपको रीजन में, मॉड्यूल में, FIMM नेटवर्क में। आज बढ़ गए हो आप। आज FIMM और RNDB में इतना बड़ा फर्क है। हर मेंबर को ये लग रहा है कि जो RNDB में रुका हुआ है वो या तो मैनेजमेंट का चहेता है या एसोसिएशन का चहेता है। जो FIMM में है उसका कोई माई बाप नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन किसने क्रिएट किया है? ये आपके वर्किंग ने, आपके कंडक्ट ने। अगर आप जनता के नुमाइंदे होते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते, तो आप कभी ये सब नहीं होने देते जो आज हो रहा है। तो दोस्तों, हमें ये सब बंद करना है। अभी बहुत समय हम आपसे बार बार रूबरू होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि एसोसिएशन में वो चेंज हम लाना चाहते हैं जो दिखे, और जो दिखे उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। हमारे लिए प्रमोशन कोई इशू नहीं है, हमारे लिए अच्छी पोस्टिंग कोई इशू नहीं है। हमारे लिए मेंबर के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हर मेंबर का सम्मान होना चाहिए। जो नहीं देगा उससे हमें निकलवाना भी आता है, जो टेढ़ा है उसे हमें सीधा करना भी आता है। जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है उसमें रीढ़ की हड्डी भी डलवा देंगे हम। बस ये है कि आपका भरोसा चाहिए, आपका वो विश्वास चाहिए हमें। आपका वोट के अलावा आप जो भी दे सकते हो, भरोसा, विश्वास, ये आप वोट पैनल को मत दो, आप वोट अपने आप को दो। अपने आप को मजबूत करने के लिए, नंबर 1 बैंक के नंबर 1 अफसर की इज्जत को मेंटेन करने के लिए आप उसके लिए वोट। और अंत में हम टीम वी और नई दिशा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे साथी मिलेंगे, और हम इसीलिए हमने अपनी सोच को अपने तक सीमित रखा था। हमने सोचा था कि जब हमें अच्छी टीम मिल जाएगी हम तब आएंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कुर्सी पे बैठने की या कुर्सी पे गुजारने की। समय हमें कुछ काम करना है। हमें ऐसी टीम मिली, ऐसे लीडर मिले, ऐसे सच्चे दोस्त मिले, ऐसे युवा साथी मिले। हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। आइए हम और आप भोपाल सर्किल से इस बात की शुरुआत करें और इसको फेडरेशन तक ले जाएं। हमें पूरी न सिर्फ एसोसिएशन, फेडरेशन, बल्कि UFBU की भी लीडरशिप चेंज चाहिए। हमें सिर्फ मेंबर के काम करने वाले लोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।